दीपावली का महत्व अंतस और बाह्य के संगम स्थल में उस चेतना का जागरण है जो दीप देहरी न्याय की तरह, जैसे देहरी पे दीपक रहता है तो अंतस और बाह्य दोनों को प्रकाशित करता है। तो ठीक उसी प्रकार संगम, जो अंतस और बाह्य का जो संगम होता है, उस संगम में जब वो चेतना प्रकाशित हो जाती है, जागृत हो जाती है, जो अंतस और बाह्य का भेद मिटा देती है, ये असली दिवाली है, असली दीपावली है चेतना की, जो असत्य पर सत्य की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय और मृत्यु पर अमृत तत्व की विजय दर्शाती है। अर्थात सत्य पर स्थिर रहने से, सत्य के प्रति चैतन्य रहने से, सत्य में निरंतर जागृत रहने से, सत्य को अपने में चेतना में जागृत रखने से जो एक शाश्वतता, जो इटर्निटी, जो नॉन डुअलिटी, जो नॉन रिलेटिविटी, इट गोज बियॉन्ड रिलेटिविटी, जो सापेक्षता के परे जाती है चेतना, वो एकत्व की चेतना, वो समरसता की चेतना, वो समत्व की चेतना, वो चेतना को प्रकाशवान कर देती है। और ये प्रकाश अद्भुत प्रकाश होता है। ये उस जागृति का प्रकाश है, ये उस चैतन्यता का प्रकाश है जो अंतस और बाह्य के द्वंद्व को विलीन कर देता है। जैसे ये सारा ब्रह्मांड अव्यक्त से व्यक्त हुआ और पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाएगा। जब इस मर्म को जिस क्षण चेतना समझ जाती है, उस क्षण सारे द्वंद्व, काम, क्रोध, मोद, मद, लोभ, मत्सर, द्वैत, डुअलिटी, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी रिलेटिव वैल्यू के एस्पेक्ट्स हैं, ये उसी क्षण विलीन हो जाते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें तभी अस्तित्व में रहती हैं जब द्वैत का भाव रहता है, जब अहम का भाव रहता है, मैं, मेरा, वो, उसका, द्वैत का भाव रहता है। लेकिन जिस क्षण रमे रामे मनोरमे, जिस क्षण उस रामत्व में रमने लगती है चेतना, वो राम का अर्थ क्या है? कहते हैं ना, नाम आधारा। इस कलयुग में वो नाम आधार है। वो आधार मतलब इस विराट जगत को धारण करने वाली जो शक्ति है, जो स्वयं अपरिवर्तनशील है, लेकिन उसी के कारण सारी सत्ता व्यक्त होती है। जैसे धुरी नहीं घूमती लेकिन पहिया घूमता है, उसी तरह वो चेतना स्थिर और अस्थिरता के परे है। वो अद्वैत है, वो नॉन डुअलिटी है। उस निर्गुण निराकार तत्व में, जिसमें सब कुछ समाहित होता है, सभी कुछ उससे प्रवाहित होता है, सभी कुछ उससे सर्जित होता है। तो वो जो निर्गुण निराकार तत्व, जो समस्त सगुण साकार तत्व को व्यक्त करने का सामर्थ्य रखता है और करता है, और फिर ये सारा व्यक्त जगत उसी में विलीन हो जाता है। ये छोटा सा चक्र है। इस चक्र को जिस क्षण बोध पूर्वक समझ लेते हैं, उसी क्षण व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, उसी क्षण निरपेक्ष हो जाता है, उसी क्षण पूर्णत्व, समत्व को, समरसता को, सामंजस्यता को, हार्मनी को, यूनिटी को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसी क्षण उसे वो बोध हो जाता है कि ये सब कुछ तो मैं ही हूँ। वही अहम ब्रह्मास्मि का भाव, वही रसो वैसह का भाव, वही नो दाई सेल्फ का भाव,
वही वही भाव जागृत हो जाता है कि सब कुछ जब वहीं से आया और सब कुछ वहीं में उसी में विलीन होना है और मैं उसका अंश हूँ, इसलिए मैं वही हूँ जहाँ से सब कुछ आया और जहाँ सब कुछ विलीन होगा। तो द्वैत रहता ही नहीं, उसी क्षण द्वैत गिर जाता है। और जब द्वैत गिर जाता है तो जितनी भी इस तरह की भावनाएं हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, envy, all these aspects, they are simply dropped और एक अद्भुत प्रकाश का जन्म होता है, एक अद्भुत प्रकाशवान हो जाता है, प्रज्ञावान हो जाता है, चेतनावान हो जाता है व्यक्ति। उसको सब कुछ मैं स्वयं ही दिखता है, स्वयं का ही विस्तार दिखता है सब। और उसी क्षण जो दीपावली जगती है, जो प्रकाश जगता है, वही असली दिवाली है, क्योंकि उसमें सिंबॉलिज्म है कि सत्य की असत्य पर विजय हुई। उस सत्य और असत्य का अर्थ ये हुआ, सत्य जो है वो नॉन फ्लक्चुएटिंग है, वो इटर्नल है, नॉन रिलेटिव है। और असत्य मतलब जो आज है कल नहीं है, जो यानी कि अपना रूप बदलता है, रंग बदलता है, गुण बदलता है, धर्म बदलता है। धर्म मतलब प्रॉपर्टीज बदलता है। प्रॉपर्टीज का मतलब ये आज पानी है, वाष्प बन के उड़ गया, हाँ वो जम गया तो बर्फ हो गई। उस रस ने अपने रूप को बदला तो 84 लाख। अब है तो इतनी सरल सी बात कि निर्गुण निराकार तत्व सगुण साकार तत्व में व्यक्त होता है और पुनः उसी में विलीन हो जाता है। बस इतनी सरल सी बात है। इस सरल सी बात का अनुभव करते ही आदमी स्थित प्रज्ञ हो जाता है, साक्षित्व को प्राप्त हो जाता है, हाँ नॉन डुअलिटी को प्राप्त हो जाता है। तब ये है कि जब बात इतनी सिंपल है तो इतना पसारा क्यों है, इतना विस्तार क्यों है? वो विस्तार इसलिए है क्योंकि विस्तार एको अहम बहुश्यामी, वही एक निर्गुण निराकार के कारण अपने को व्यक्त करता है। हाँ, एको हम बहुश्यामी, बहुत में। और वो बहुत क्या है? वो बहुत सारी चीजें हैं। वो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, ध्वनि है, पदार्थ है, 84 लाख योनियां हैं। अब इन सबका अपना अपना गुण, धर्म, प्रकृति, व्यवहार है। जब उसकी व्यवस्था में जाते हैं, उसकी भौतिक गुण में जाते हैं, हाँ रूप, रस, स्पर्श, गंध में जाते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाते हैं। जब वो कैसे एक्शन इंटरेक्शन करती है, उसकी केमिकल वैल्यूज में जाती है, तो पूरी केमिस्ट्री हो जाती है। जब 84 लाख योनियों के बायोकेमिकल स्ट्रक्चर में जाते हैं तो सब बायोलॉजी हो जाती है, हाँ बायोकेमिस्ट्री हो जाती है। तब जब उनका डिटेल स्टडी करते हैं तो क्रमशः विस्तार 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 को प्राप्त हो जाता है। तो अगर व्यक्त सत्ता का मर्म जानना है तो व्यक्त सत्ता के जितने भी प्रकार हैं, जितना वैविध्य है, उन सब को जानने के लिए उतनी सारी विद्याएं बनी हैं। हाँ? किसी वनस्पति विशेष का व्यवहार जानना है तो पूरा भैषज रत्नावली है, पूरा आयुर्वेद है, पूरी बॉटनी है, पूरी इंसाइक्लोपीडिक डिटेल्स हैं उन सब के। हाँ, मिनरल्स को जानना है तो उसके हैं, मेटल्स को जानना है तो उसके हैं, 49 चले मरुत 49 अगर गैसेस को जानना है तो उसके हैं, पूरे ग्रह नक्षत्र सारे हैं तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल पूरा डिटेल्स है। पदार्थों को जानना है तो पूरी पीरियोडिक टेबल है। हाँ, फिर उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स वेरी करता है तो मैटर वेरी करता है। तो जब पदार्थ मटेरियल लेवल के गुण धर्म पे जाते हैं तो इतना विस्तार होता है, फिर वो एक्सपर्टीज डेवलप हो जाता है। उस क्षेत्र के लोग विद्वान पैदा हो जाते हैं, उस क्षेत्र की विद्या पैदा हो जाती है। तो जब लेकिन है ये सरल भाव में, है ये मैनिफेस्टेड वैल्यूज के ही पार्ट। तो अगर हम सरल चक्र को समझ जाते हैं
कि निर्गुण निराकार अपने को सगुण साकार में व्यक्त करता है, पुनः उसी में विलीन होता है। और वो जो धारण करने वाली जो सत्ता है वो अपरिवर्तनशील है, वो एक्सिस की तरह वो नहीं मूव करती, पहिया मूव करता है। तो पहिया जगत की तरह है, जो मतलब जन्म लेना, गत मतलब जाना। तो ये जो जगत है ये जन्म लेता है और पुनः उसी में विलीन होता है। तो ये जगत जहां पर जन्म लेता है और जिसमें विलीन होता है वो सत्ता शाश्वत सत्ता है, वो निर्गुण निराकार की सत्ता है। और उसी से एकत्व, सामंजस्य होता है, समत्व डेवलप हो जाता है, तो समरसता डेवलप हो जाती है, साक्षित्व डेवलप होता है। तो जब साक्षित्व डेवलप होता है तो उस विराट के साथ प्रत्येक चेतना हर क्षण स्पंदित होने लगती है। उस निस्पंद चेतना के साथ हर क्षण स्पंदित होने लगती है जब तक शरीर है, जब तक चेतना चैतन्य रूप में है। जब वो चेतना शांत रूप में हो जाती है तो वही आत्मा है। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। तो इस शक्ति से जब साक्षात्कार हो जाता है, एकत्व हो जाता है, तो वो जो चेतना में जागरण हो जाता है, जो प्रकाश हो जाता है, जो चैतन्यता बोध अद्भुत ढंग से डेवलप हो जाता है, वही असली दिवाली है। और यही दीपावली बार बार हर वर्ष सेलिब्रेट करने का मूल उद्देश्य ही ये विद्वानों ने बनाया, सिद्धों ने बनाया, दृष्टाओं ने बनाया, सामाजिक जिम्मेदार व्यक्तियों ने बनाया कि बार बार मौका मिलने से व्यक्ति उस ओर प्रेरित हो और किसी भी क्षण वो बोध व्यक्ति की चेतना में जगमग करने लगे कि हर चेतना में दिवाली मनने लगे। दिवाली मनने का अर्थ है कि वो द्वैत खत्म हो गया, चेतना प्रकाशवान हो गई, समरसता आ गई, सामंजस्यता आ गई। तो जितना भी व्यक्त जगत है, व्यक्ति, समाज, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, सोशल, सारी बाउंड्रीज के परे जा करके जब एकत्व डेवलप हो जाता है, एकत्व की चेतना जागृत हो जाती है, उसी प्रकाशवान होने का अर्थ है दीपावली। सत्य की असत्य पर विजय, असतो मां सद्गमय, मृत्युंग मां मृतंगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अर्थात वो कुछ भी जो अशाश्वत है, जो चेंजिंग है, which is not eternal, when one is absolutely aligned with that which is eternal, non-changing, non-dual, non-relative, then whatever is enlightened in consciousness, that is called real Deepavali, which is available everywhere all the time. Simply, it is matter of clicking that point in the consciousness of every individual, so that as soon as it clicks in the consciousness, one immediately, as soon as you put on the light, darkness goes away. It's not a technical process, it's not very complicated process. It's simple, effortless and spontaneous process that the consciousness becomes enlightened, and that is the real Deepavali, that is the real Diwali, that is the victory over darkness of light, means that is victory of truth over non-truth, that is the victory of eternity, immortality over the death, or which is mortal. It means everything which goes beyond relativity, everything which is there beyond relativity and which is the cause of relativity, when one is established and aligned with that beautiful totality, ultimate reality, then that
enlightenment takes place, which can be called real Diwali, real Deepavali, real victory over truth, which is eternal in every consciousness. That is real Diwali.